आज द एनीमे जोन में पैंटी और स्टॉकिंग विद गार्टर बेल्ट की समीक्षा, जो अमेरिकी कार्टून को श्रद्धांजलि देने का जापान का प्रयास है, जिसमें अमेरिकी मीडिया के कई संदर्भ हैं। अब जापान बाहर से अंदर की ओर देखते हुए मैं सोचता हूँ कि वे किस तरह के हास्य को अमेरिका पसंद करेगा। जब से एनीमे पश्चिम में कुछ हद तक लोकप्रिय होने लगा, तब से अमेरिकी कार्टून प्रशंसकों और एनीमे प्रशंसकों के बीच हमेशा कुछ न कुछ प्रतिद्वंद्विता रही है। एनीमे प्रशंसक कार्टून को या तो बचकाना, सतही कहानी कहने में कमजोर मानते हैं, या फिर वयस्क यौन हास्य शो के रूप में देखते हैं जिनमें चम्मच जितना भी सार नहीं होता। और कार्टून प्रशंसक दूसरों को अजीब, विकृत, टेंटिकल रेप्ड कल्पनाओं के समूह के रूप में देखते हैं, जिनमें वही 3 एनिमेशन फ्रेम होते हैं और जिनका फैन बेस अपने तकियों के साथ बहुत अधिक समय बिताता है। तो किसे पता था कि एक दिन कोई जापानी व्यक्ति नशे में धुत होकर यह तय करेगा कि एक अश्लील, सेक्स से भरी कॉमेडी एनीमे बनाना एक शानदार विचार होगा, जिसमें एक कला शैली होगी जो किसी नकली एडल्ट स्विम आयाम में सेट कार्टून जैसी दिखती है, जिसमें एक काला पादरी, एक गोथ और पेरिस हिल्टन मुख्य भूमिका में है। लेकिन यही तो है लिंग और सेक्स चुटकुलों के साथ गैंगबैंग का असली मतलब। मिले गिरे हुए फरिश्तों से पैंटी और स्टॉकिंग अराजकता बहने, जिन्हें स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे अपने गंदे मुंह, गैर फरिश्ते जैसे व्यवहार और किसी बात की परवाह न करने वाले रवैये के कारण बहुत अपमानजनक थी, या शायद बहुत ज्यादा सजा के रूप में वे अब फंसी हुई हैं टेंटन सिटी के परगेटरी में, जहां उनका शो उनके दैनिक रोमांचों का अनुसरण करता है, जिसमें भूतों को मारना, नाम लेना, धुलाई करना और बबल गम या कंडोम चबाना शामिल है। गार्टर बेल्ट के मार्गदर्शन में वे अपनी दिव्य पैंटी और स्टॉकिंग्स को पवित्र हथियारों में बदलने के लिए अपनी स्वर्गीय शक्तियों का उपयोग करते हैं, जिनका उपयोग वे शिट के दुष्ट राक्षसों, स्नॉट के विकेट बीस्ट से लड़ने के लिए करते हैं। और मैं क्या पढ़ रहा हूँ? हाँ, मुझे नहीं पता कि गैनेक्स ने इसे बनाते समय क्या पिया, सूंघा या इंजेक्ट किया था, लेकिन ये जितना समझ में आता है उतना ही प्लॉट सारांश है, क्योंकि इसकी कहानी के लिए पैंटी और स्टॉकिंग को बेचना कुछ ऐसा है जैसे सिनेमेटोग्राफी के लिए पोर्न बेचना। शो वास्तव में इसके अत्यधिक पागलपन और अश्लील हास्य के बारे में है, जो अमेरिकी एनिमेशन को श्रद्धांजलि और पश्चिमी मीडिया की पैरोडी है। इस एनिमे के बारे में लोग सबसे पहले जो नोटिस करते हैं वह यह है कि यह बिल्कुल भी एनिमे जैसा नहीं दिखता। इसकी कला शैली पावर पफ गर्ल्स की तरह लगती है और मुख्य रूप से 10 मिनट के एकल एपिसोड वाले मॉन्स्टर ऑफ द वीक प्रकार की कहानियों से बनी होती है, जैसे कि डेक्स्टर की लैबोरेटरी, और अंतिम कुछ एपिसोड तक इसमें न्यूनतम निरंतरता होती है। प्रत्येक एपिसोड काफी फॉर्मूला आधारित होता है, जिसमें एक नया भूत प्रकट होता है जिसे हमारे मुख्य जोड़ी को मारना होता है, जिसे वे विभिन्न तरीकों से करते हैं, जब वे ट्रांसफॉर्मर्स की पैरोडी करने, हाई स्कूल फिल्मों पर तंज कसने या स्पर्म सेविंग प्राइवेट रयान के साथ सेविंग प्राइवेट रयान के ओपनिंग सीक्वेंस को फिर से इनेक्ट करने में व्यस्त नहीं होते। हाँ, आपके पास पैंटी है, एक सामान्य उग्र सुनहरे बालों वाली लड़की जो भूतों से लड़ते समय अपनी अंडरवियर को बंदूकों में बदल देती है। हालांकि वह अपना सारा समय पार्टी करने और अलग अलग लड़कों के साथ समय बिताने में बिताना चाहती है। उसकी बहन स्टॉकिंग एक समान रूप से आलसी गोथिक लोलिटा है, जिसे मिठाइयों का जुनून है और जिसकी शक्ति उसके स्टॉकिंग से आती है, जिन्हें वह काताना के रूप में उपयोग करने के लिए बदल देती है। गार्टर बेल्ट एक काले पादरी की तिकड़ी को पूरा करता है, जिसके पास एक अफ्रो है और जिसे बंधन और छोटे लड़कों को छेड़ने का गुप्त जुनून है। हाँ, सूक्ष्मता। उसका काम है स्वर्गदूतों को नियंत्रण में रखना, और उसके चरित्र में केवल एक ही चीज की कमी है कि उसे सैमुअल एल द्वारा आवाज नहीं दी गई। जैक्सन। अब यहाँ पर मैं इस समीक्षा में एक रुकावट पर आ गया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं क्या, यह एक कॉमेडी एनीमे है और यह कितना मजेदार है यह व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करेगा, क्योंकि कॉमेडी एक बहुत ही व्यक्तिपरक चीज है। इसलिए सबसे अच्छा जो मैं कर सकता हूँ वह है इसे आपके लिए वर्णित करना और आशा करना कि आपको यह समझ में आए कि यह आपके प्रकार का हास्य है या नहीं। संक्षेप में, और जबकि यह पहले कुछ एपिसोड के लिए मनोरंजक हो सकता है, ये थोड़ी देर बाद कष्टप्रद हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई सूक्ष्मता नहीं है और यह हर एपिसोड में बस वही चीज होती है, एक अलग सेटिंग के साथ। चुटकुले बस बहुत दोहरावदार और पूर्वानुमानित थे, जिससे मुझे जोर से हंसी नहीं आई। भले ही मैंने कई बार कहा है कि पश्चिमी दर्शकों में घुसने का सर्वशक्तिमान रहस्य बस बहुत सारे गंदे चुटकुले जोड़ना है। बेशक अगर आप मेरी तरह समझदार और परिष्कृत हैं और वास्तव में चतुर और मजेदार चुटकुले लिख सकते हैं, आपको यह जानना होगा कि इसमें क्या उम्मीद करनी है। गेनेक्स को पता था कि उसका लक्षित दर्शक वर्ग मेरे जैसे बेवकूफों का समूह है, और यह एकदम सही एनीमे है जिसमें आप अपने दिमाग को बंद कर सकते हैं और उस अपरिपक्व 14 वर्षीय किशोर को कुछ मिनटों के लिए बाहर निकलने और मस्ती करने दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शो केवल गंदे चुटकुलों पर ही निर्भर है। इसके सरल कला शैली के बावजूद शो में वास्तव में कुछ बहुत अच्छे और मजेदार एक्शन दृश्य हैं, जिनमें से एक मुख्य आकर्षण श्रृंखला के मध्य में होने वाली जबरदस्त कैट फाइट है, और ऐसी छोटी छोटी चीजें इसे एक एनीमे का स्वाद देती हैं, भले ही यह बहुत पश्चिमीकरण हो। हालांकि कुछ समय ऐसे भी थे जब एनिमेशन की गुणवत्ता वास्तव में फ्लैश एनिमेशन स्तर तक गिर गई। एक और प्लस ये था कि साउंड ट्रैक शानदार था, जो ज्यादातर आकर्षक इलेक्ट्रॉनिक धुनों से बना था, जो शो के मजेदार माहौल के साथ पूरी तरह मेल खाता था। और जब हम ध्वनि की बात कर रहे हैं तो शो का डबिंग अद्भुत था और उसने वह सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए था। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मैंने इसे सबटाइटल के साथ देखा होता तो शायद मुझे यह शो इतना पसंद नहीं आता, और इतने अश्लील शो के लिए डब ने कुछ भी नहीं छोड़ा, अक्सर इसमें जोड़ दिया, और अंग्रेजी में बातचीत सुनना इसे पढ़ने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा मजेदार था।
आप स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि वॉइस एक्टर्स को रिकॉर्डिंग के समय कितना मजा आ रहा था और यह उनके प्रदर्शन में झलकता है। इसके अलावा ये इतना पश्चिमीकरण किया गया एनीमे है, ये स्पष्ट है कि ये एक शो है जिसे डब में देखा जाना चाहिए। और इसी के साथ आज की पैंटी एंड स्टॉकिंग विद गार्टर बेल्ट की समीक्षा समाप्त होती है। सच में ये एनीमे पूरी तरह से अराजकता है, आधा पैरोडी आधा बुखार का सपना, लेकिन पूरी तरह से मनोरंजन है अगर आपको जंगली देखने के मूड में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और एक कमेंट में मुझे शो का आपका पसंद